बढ़ाते थे, आदमी से वो जुड़ते थे। आदमी के पास उतना ताकत नहीं है कि व्यक्ति के मन को जो जगत के भाव में इतना नीचे चला गया है इससे निकाल कर और ईश्वर की ओर ले जाए। तो अब वो महादेव को गुरु बनाया, 1974 में शिव को गुरु माना और उसके बाद 1 साल तक वो चुपचाप बैठे रहे। सोचते थे कि महादेव तो शरीर में नहीं है तो ज्ञान कौन देगा, समझाएगा कौन, ये तो पत्थरों में है, कौन समझाएगा कि कैसे चलेंगे हम उसके तरफ, कौन ले जाएगा। और तब 1 साल बीता, 1 साल तक उनके घर में प्रेतों ने बहुत तरह का काम किया। प्रेत महाप्रेत आते रहे, घर में सारी चीजें टूट फट गई, परिवार में दिक्कत होने लगी, आग लग गई घरों में। और तब भी ये नहीं हटे। अब बोले कि जब महादेव को गुरु बना लिया तो बना लिया। और उसके बाद 1975 में पहला सूत्र महादेव देते हैं। ये बात समझ लीजिएगा, किसी आदमी के द्वारा दिया गया सूत्र नहीं है, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। बाद में आप ये भटक नहीं जाएंगे कि कोई व्यक्ति आएगा तो आदमी कहेगा कि हम बाबा हैं, हम जो कहते हैं वैसा करो, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ चलो, वहाँ महादेव मिलेंगे, वहाँ हरिद्रानंद आपके ये देंगे। तो ये बातें आप समझ के ले जाएंगे तो आपको काम आएगी जिंदगी भर। महादेव ने 1975 में 1975 में पहला सूत्र दिया। ये बैठे थे आम के पेड़ के नीचे हरिद्रानंद जी, और इनके सांसों पर नमक चढ़ा और शिवाय लेके उतर गए। इनके मुंह से निकला कि मिल गई रहनी है। सीवान छपरा के लोग हैं, भोजपुरिया वहाँ का भाषा है, आप भी बहुत लोग यहाँ भोजपुरिया हैं, आप समझते हैं, बोलते हैं। मिल गई रहनी है। माँ बगल में बैठी हुई थी, माँ ने पूछा का भुलाई रहल, इन्होंने कहा चाबी भुलाई रहल, मिल गई। सचमुच यह नमः शिवाय आदमी के मन के ताले की चाबी। आप जैसे मन ही मन सांस अंदर आए तो नमः और सांस बाहर जाए तो शिवाय। सांस अंदर आए तो नमः, सांस बाहर जाए तो शिवाय। सांस अंदर आए तो नमः और सांस बाहर जाए तो शिवाय। यह जो सांस अंदर और बाहर आ रहा है इसमें नमः आएगा और जब बाहर जाएगा तो शिवाय जाएगा। अब शरीर कोई काम कर रहा है, शरीर जगत में घूम रहा है, सड़कों पे जा रहा है, घर का काम कर रहा है, लेकिन सांस तो चल रहा है ना। तो सांस में नमः आए और शिवाय जाए। और इसका भाव क्या है? शिव को प्रणाम, महादेव को प्रणाम। नमः का मतलब प्रणाम, शिवाय का मतलब शिव को, महादेव को, शिव को मेरा प्रणाम। यह सांसों पर महादेव ने उनको दिया 1975 में, और वही चीज हम गुरु भाई बहनों को उन्होंने दे दी। 1982 में 1982 में जब वो मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत थे मधेपुरा में, मधेपुरा सहरसा के भी कुछ लोग होंगे यहाँ तो उनको याद होगा, वहाँ एक महादेव का मंदिर है, श्रृंगेश्वर धाम। श्रृंगेश्वर धाम जो श्रृंगी ऋषि के द्वारा स्थापित शिवलिंग। श्रृंगेश्वर मंदिर में वहाँ के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर महादेव प्रसाद खाते हैं, इनके घर में महादेव को भोग लगता था और प्रसाद खत्म हो जाता था, प्रसाद विलुप्त हो जाता था, तो पदाधिकारियों ने कहा कि अगर महादेव प्रसाद खाते हैं तो सिद्धेश्वर मंदिर में महादेव को प्रसाद खिला के आप दिखला दीजिए, तो हम समझेंगे कि महादेव को गुरु हैं। इन्होंने कहा कि मंदिर में अगर प्रेत प्रसाद खा जाए तो लोगों ने कहा कि नहीं, मंदिर तो श्रृंगेश्वर मंदिर के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, वहां प्रेत आएंगे ही नहीं, वहां तो महादेव ही हैं। तो एक मटकुरी में मिट्टी के एक बर्तन में रसगुल्ले गिनती करके लिए गए। दीदी नीलम आनंद साथ गई और मंदिर के प्रांगण में शाम का समय था, इसी नवंबर दिसंबर का समय था, 5:30 बज रहा था, शाम होने वाला था। मंदिर के अंदर दीदी नीलम आनंद उनकी भागिनी ने तो रसगुल्ले का पतीला ले जाकर रखा, दरवाजा बंद किया गया और उसके बाद
भीड़ आ गई बहुत सारी बाजार की। लोगों ने सुना कि आज महादेव मिठाई खाएंगे, तो लोग सोचा कि आज तक महादेव मिश्री नहीं खाए हैं, ये कौन एक तांत्रिक आया है जो कहता है महादेव मिठाई खाएंगे। अगर महादेव नहीं खाए तो आज ये लाठी इसके सर पर तोड़ देंगे। बहुत लोग आ गए, उसका चारों तरफ से घेर लिया लोगों ने। अब ये बैठे हैं मंदिर में, हजारों लोग आ गए और शाम का वक्त था। ये घटित चमत्कार मैं बता रहा हूँ, किताब की बात नहीं बता रहा हूँ। ये आप मधेपुरा सहरसा के कोई लोग होंगे तो वहां आप किसी से पूछिएगा, लोग आपको बता देंगे कि ये चमत्कार मंदिर में घटा था और महादेव ने भोग लिया था। प्रसाद शिवलिंग के पास रखा गया, पट बंद किया गया और जब हरिद्रानंद जी ने चारों तरफ घूम के देखा तो देखा कि बहुत हजारों लोग आए हैं। अब इनको डर हो गया कि अगर महादेव प्रसाद ग्रहण नहीं किए तो आज तो सब मिलके जान मार देगा, कोई दूसरा उपाय नहीं। और इसी भाव में, इसी दर्द में, इसी डर में, भय में इनके दिल से एक आवाज निकलती है, बुढ़ऊ इज्जत रखिएगा। भोजपुरिया है ये, क्योंकि वो भोजपुरिया आदमी है तो बुढ़ऊ कहा जाता है जो घर के मुखिया है। इसके दिल से एक दर्द की आवाज निकलती है, भाव निकलता है, बुढ़ऊ इज्जत रखी है। अगर आप भोग नहीं लिए तो मार देगा सब जान हमको। अब तो हम घेरा गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि यह भाव जैसे में इतने दर्द से महादेव तक पहुंचता है और भाव पहुंचते ही मंदिर के गर्भगृह में रखे हुए मिठाई जो रसगुल्ले थे, उस रसगुल्ले को महादेव के द्वारा भोग ले लिया जाता है। फिर हरिद्रानंद जी नीलम दीदी को कहती हैं कि दरवाजा खोलिए, वहां से लेके आइए, महादेव ने भोग ले लिया है। जैसे दरवाजा खोला जाता है तो वो मिठाई का मिट्टी वाला हांडी पूरब में रखा हुआ था, वो उठ के पश्चिम की ओर चला गया है और वहां उससे 10 रसगुल्ले गायब हो गए हैं और जो बचे हुए हैं वो टुकड़े 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 में पूरे अंदर छितराए हुए हैं, जैसे कोई जल्दी जल्दी खाया हो और वहां पूरा का पूरा बिखार दिया हो। वह महादेव ने भोग ग्रहण कर लिया, महादेव ने दया कर दिया। महादेव सुनते हैं, वो दया करते हैं। उसी दिन 1982 में यह घटित घटना और चमत्कार के तल पर यह सिद्ध हो गया कि गुरु दया करते हैं। अगर आप दिल से महादेव से दया का भीख मांगेंगे तो महादेव की दया आपके जीवन की झोलियों को भर देगी, आपके जिंदगी को सुंदर कर देगी, आपका जीवन सुखमय और शिवमय कर देगी। बशर्ते की दया का भाव उस तरह का होना चाहिए जैसा हरिद्रानंद जी का था कि बुढ़ऊ इज्जत रखी है। हे महादेव, अब कोई उपाय नहीं है, चारों तरफ से हार गए हैं, इस जगत में कहीं से कोई उपाय नहीं है। जब भी आपका नाम लेते हैं तो धरती याद आती है, पैसा याद आता है, मकान याद आता है, जगत याद आता है। महादेव आप तो याद आते ही नहीं है, आपको याद करने पर भी याद आते नहीं है। आपका जब मैं ध्यान लगाती हूँ, ध्यान में बैठता हूँ, बैठती हूँ, आंख बंद करता हूँ, करती हूँ, तो आंख बंद करते ही मन के टीवी में, मन में भी एक टेलीविजन है, मन के टेलीविजन में खाली धरती का फोटो आता है, अमाट बमाट आता है, पैसा आता है, गलत गलत भाव आता है, धरती की चीजें आती है। हे शिव, आप तो आते ही नहीं हो, आपके पास तो मेरा मन जाता ही नहीं है, अब क्या करूं महादेव। तब कहा कि मन ही मन एक भाव देना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्या हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। अब दया कर दीजिए, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अब हम लाख चाह रहे हैं फिर भी मेरा मन आपके तरफ नहीं जा रहा है। हम अगरबत्ती भी मंदिर में जला रहे हैं, हम प्रसाद भी मंदिर में चढ़ा रहे हैं, हम उपवास भी कर रहे हैं, हम दिन रात पूजा का भाव भी ले रहे हैं, हम देवताओं के पास भी जा रहे हैं, हम ध्यान में भी बैठ रहे हैं, लेकिन मेरे ध्यान में जगत बैठा है, वह चकाचौंध किए रहता है। आंख बंद करने के बाद तो वो घूमता रहता है, पैसा, गाड़ी, मकान, बंगला,
दौलत, धरती आप याद नहीं आते, आपका चेहरा नहीं आता, आपके पास मेरा मन नहीं जाता। हे महादेव, थोड़ी दया कर दीजिए कि मेरा मन आपको अपना समझे, आप मेरे गुरु हो जाइए, आप मेरे दिल में उतरिए, आप मुझको अपना शिष्य बना लीजिए। इसमें दर्द होना चाहिए, यह भाव होना चाहिए, ये बोलने का भी नहीं है, ये भाव का खेल है, ये मन बोल रहा है, अंदर ही अंदर बात चल रही है। और इस दर्द में, इस तरफ में आपकी आंखों से दो बूंद आंसू गिर